ये सवाल हाई स्कूल का है, कक्षा 10 साइंस का यानी कि फिजिक्स का। तो उससे एक लड़की का कमेंट आया कि सर ये सवाल जो है हमें बढ़िया से समझ में नहीं आया। तो देखो इस सवाल को फिर से बता दे रहे हैं, सवाल को कैसे लगाना है। इन सवालों का जो होता है परिपथ होता है पूरा। अब इस परिपथ में दो ओम जुड़े हुए हैं। पहले का मान है, इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। अब इस और इसमें देखो वोल्ट है यानी कि V का मान है, और धारा इसमें जो है बह रही, पर धारा का मान जो है आपको निकालना है। तो इसका ऐसे सवालों को हम लगाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं परिपथ जो है श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो हमने देखो तुम लोगों को बताया था कि अगर परिपथ एक ही धारा इस परिपथ में बह रही है कुछ इस तरीके से, तो उसमें धारा एक ही रहेगी, ठीक है। और जब धारा एक ही रहेगी तो श्रेणी क्रम में होगा। समांतर का कुछ इस तरीके से चित्र बनता है, ठीक। उसमें हर परिपथ पे हर प्रतिरोध पे जो है अलग अलग धारा बहती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप ये जो है एक इसमें एक ही धारा बह रही है, तो जाने कि ये कौन सा हो गया, बिल्कुल बराबर में है, श्रेणी क्रम में। अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता, ये इस तरीके से, तब भी एक ही धारा बहती यहाँ से यहाँ तक, तब भी श्रेणी क्रम में ही होता। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का हम फार्मूला लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पे कितने ओम हैं? 2 हैं। प्रतिरोध है तो यहाँ पर एक को डाल देंगे, हम 2 ही रखेंगे। पहले प्रतिरोध का मान कितना है? 2 प्लस दूसरे का मान कितना है? 2। टोटल 2 कितना हो गया? 4। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का निशान कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, R बराबर। अब निकालना क्या है? I। तो ओम के नियम से यहाँ पे डालेंगे हम, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? R बराबर या V बराबर होता है IR। यहाँ से तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू निकालनी है तो ये IV बटे R बराबर हो जाएगा I। तो V का मान कितना है? देखो यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट, तो ये 12 हो गया। और प्रतिरोध का मान कहाँ से आया? ये नहीं प्रतिरोध, टोटल इनका प्रतिरोध, चाहे वो श्रेणी हो चाहे समांतर, टोटल कितना आया? 4 बराबर हो गया ये I। 4 में I 12, तो I बराबर कितना हो गया? 3। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बस सवाल हमारा लग गया। बस इसमें और कुछ नहीं, बस सवाल को कायदे से समझना है, कौन सा परिपथ श्रेणी में है, कौन सा परिपथ समांतर में। बस ये देखिए आपका आंसर हो गया। अगर कोई सवाल, किसी सवाल में आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, और हम आपका सवाल जो है कायदे से समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।